कभी ऐसा हुआ है कि हमने कुछ कहा और सामने वाले ने उसका मतलब कुछ और ही निकाल लिया? वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो झुंझलाहट, हम सब ने कभी ना कभी तो महसूस की ही है। और ईमानदारी से सोचिए, क्या कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि यार हमारे आसपास सिर्फ बेवकूफ लोग ही हैं? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असल में लोग मुश्किल हैं ही नहीं, वो बस अलग हैं। और बस यही एक सोच आज हमारी पूरी बातचीत का बेस है। तो देखिए, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम पहले इस कम्युनिकेशन की पहेली को समझेंगे। फिर हम 4 अलग अलग पर्सनैलिटी और उनके रंगों के बारे में जानेंगे, उन्हें पहचानेंगे कैसे, और सबसे ज़रूरी, उनकी भाषा में बात कैसे करें, ये सीखेंगे। और आखिर में इस बदलाव में क्या ताकत है और इसका सबसे बड़ा सबक क्या है, उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कम्युनिकेशन की इस पहेली से। हम अक्सर क्या सोचते हैं कि अगर हम सही हैं तो हमारी बात तो मान ही ली जाएगी। पर असल में कामयाबी इसमें नहीं है। कामयाबी तो तब है जब हम अपनी बात को सामने वाले के हिसाब से ढाल सकें, ताकि वो हमें समझें और हमसे जुड़ पाएं। तो फिर इस पहेली का हल क्या है? इसका जवाब छिपा है इंसानी बर्ताव को समझने के एक बहुत ही सिंपल से फ्रेमवर्क में। 4 तरह की पर्सनालिटी और 4 रंग। ये 4 रंग कौन से हैं? सबसे पहले है लाल, रेड। ये लोग तेज होते हैं, हावी रहते हैं और सिर्फ नतीजों पर फोकस करते हैं। फिर आता है पीला, येलो। ये सोशल होते हैं, एक्सप्रेसिव और एनर्जी से भरे हुए। इसके बाद है हरा, ग्रीन, जो शांत, स्थिर और बहुत सपोर्टिव होते हैं। और आखिर में नीला यानी ब्लू, जो लॉजिकल, डिटेल ओरिएंटेड और एनालिटिकल होते हैं। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। इन चारों टाइप के लोगों को आखिर पहचाना कैसे जाए? देखिए, हर रंग के ना कुछ साफ साफ संकेत होते हैं, बस हमें उन्हें पढ़ना सीखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेड पर्सनालिटी की। ये वो लोग हैं जिन्हें लीडरशिप पसंद है, जो बहुत तेजी से काम करते हैं और जिनका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ नतीजों पर होता है। इन्हें पहचानना बहुत आसान है। ये लोग ना बहुत तेजी से बोलेंगे, बिल्कुल सीधी बात करेंगे और फैसले झटपट। इनकी बॉडी लैंग्वेज पर गौर कीजिएगा। आंखों में आंखें डालकर बात करना, एक आत्मविश्वास से भरा पोस्चर और हमेशा जल्दी में रहने वाले इशारे। इनके मुंह से अक्सर यही सुनने को मिलेगा, अरे पॉइंट पे आओ या टाइम वेस्ट मत करो। चलिए अब मिलते हैं पार्टी की जान से, यानी येलो पर्सनालिटी। ये लोग बहुत सोशल, एनर्जी से भरे हुए और हमेशा जोश में रहने वाले कम्युनिकेटर होते हैं। अच्छा, इन्हें कैसे पहचानेंगे? सिंपल, ये बहुत ज्यादा बोलते हैं, हमेशा एनर्जी से भरे रहते हैं और इन्हें कहानियां सुनाना बहुत पसंद है। इनकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत खुली होती है, चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती है और बात करते करते हाथों का खूब इस्तेमाल करते हैं। ये अक्सर कहते हैं, इट वॉज अमेजिंग या लेट मी टेल यू समथिंग। अब आते हैं ग्रीन यानी हरे रंग की पर्सनैलिटी पर। ये लोग शांत, बहुत मददगार और एकदम स्थिर स्वभाव के होते हैं। इन्हें पहचानने के लिए क्या देखना है? ये बहुत धीरे और नरम आवाज में बात करते हैं, लड़ाई झगड़े से तो कोसों दूर रहते हैं और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार। इनका पोस्चर एकदम रिलैक्स्ड होता है, चेहरे पर शांत भाव होते हैं और ये बोलने से कहीं ज्यादा सुनते हैं। इनकी पसंदीदा लाइनें होती हैं, अरे कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा, या चलो चीजों को सिंपल रखते हैं। और आखिर में बात करते हैं ब्लू यानी नीले रंग की पर्सनालिटी की। ये लोग बड़े तार्किक होते हैं, हर बात की गहराई में जाने वाले विचारक। एक ब्लू पर्सनालिटी को आप उनके सवालों से ही पहचान सकते हैं। वो हर चीज की डिटेल में जाएंगे, हर बात का सबूत मांगेंगे और काम में परफेक्शन चाहेंगे। उनका चेहरा अक्सर गंभीर रहता है, वो ज्यादा हाव भाव नहीं दिखाते और एकदम फोकस रहते हैं। वो हमेशा पूछेंगे, डेटा क्या कहता है, या इसका कोई प्रूफ है? अच्छा, तो अब हम इन सबको पहचान तो सकते हैं, पर सबसे जरूरी सवाल, इनसे बात कैसे की जाए? देखिए, यहां एक गोल्डन रूल है और वो ये है, अपने तरीके से बात मत करो, उनके तरीके से करो। अगर किसी रेड पर्सनालिटी से बात कर रहे हैं तो लंबी चौड़ी बातें या इमोशनल ड्रामा बिल्कुल नहीं, एकदम सीधे, साफ और टू द पॉइंट, बस नतीजों पर ध्यान दें। उन्हें यही पसंद आएगा। और येलो पर्सनालिटी के लिए, उनके सामने नीरस और बोरिंग बातें तो बिल्कुल काम नहीं करेंगी। अपनी आवाज में थोड़ी एनर्जी, थोड़ा उत्साह लाइए। उन्हें सिर्फ तथ्य मत परोसिए, एक कहानी सुनाइए। उन्हें जोश पसंद है। ग्रीन पर्सनालिटी के साथ कभी भी दबाव डालने की या बहुत तेजी से बात करने की गलती मत कीजिएगा। शांत रहिए, मददगार बनिए और सबसे जरूरी, उन्हें सोचने और प्रोसेस करने का पूरा समय दीजिए। यहां धैर्य ही सब कुछ है।
और जब ब्लू पर्सनैलिटी से बात करें तो गोलमोल बातें या ज्यादा भावुक होने से बचिए। उनके लिए डेटा, तर्क और एक क्लियर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कीजिए। उन्हें बस तथ्य और विश्लेषण चाहिए होता है। तो इस छोटे से बदलाव से होता क्या है? जब हम अपनी बात करने के तरीके को दूसरों के हिसाब से ढाल लेते हैं ना, तो सच में सब कुछ बदल जाता है। और इसका असर कमाल का होता है। जब हम पर्सनालिटी को समझने लगते हैं तो झगड़े अपने आप कम हो जाते हैं। जब हम अपनी कम्युनिकेशन को बदलते हैं तो हमारा प्रभाव बढ़ जाता है और इस जागरूकता से रिश्ते भी बेहतर और गहरे होते हैं। देखिए, सबसे गहरी बात यह है कि हर कोई अपने नजरिए से बिल्कुल सही होता है। हमें बस उनका नजरिया समझने की कोशिश करनी है। तो इस पूरी बातचीत से वो एक कौन सी सबसे जरूरी बात है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? वो बात यह है, याद रखें, लोग नहीं बदलेंगे, हमें अपनी कम्युनिकेशन बदलनी पड़ेगी। असली बदलाव की ताकत हमारे अपने हाथ में है।